आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने हौसले और जज्बे से दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा शेर इराक जिसका नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के छोटे से गांव अन अफजा में हुआ, जो सलाहुद्दीन प्रोविंस में लोकेटेड है। उनकी जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से हुई। उनके वालिद हुसैन अब्दुल मजीद का देहांत उनके पैदा होने से पहले हो गया था और उनकी वालिदा सुबहातुल फाह अकेली पड़ गई। गरीबी और बेबसी के बीच वह अपने बच्चे को पालने की कोशिश करती रही, लेकिन हालात इतने सख्त थे कि सद्दाम को अपने चाचा खैरल्लाह तुल्फाह के घर भेज दिया गया। चाचा एक नेक इंसान और मजबूत मुस्लिम थे, जिन्होंने सद्दाम को प्यार और हिम्मत दी। बचपन में उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ी, लेकिन यह सख्ती ही उनके हौसले को मजबूत करने का सबब बनी। बचपन के बाद सद्दाम बगदाद चले गए, जहां उन्होंने अलकार्क स्कूल से अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। पढ़ाई के दौरान उनकी दिलचस्पी इतिहास और सियासत में बढ़ी। वह अरब दुनिया की आज़ादी और एकता के ख्वाब देखने लगे। हालांकि उनकी तालीम पूरी नहीं हो सकी, लेकिन किताबों और अपने तजुर्बा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। चाचा की सलाह और उनकी मेहनत ने उन्हें एक मजबूत सोच वाला इंसान बनाया, जो मुस्तकबिल में बड़ा लीडर बनने की राह पर चल पड़ा। 1977 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब कौमी परस्त और सोशलिज्म की अलख जगा रही थी। यह पार्टी मुस्लिम और अरब इत्तेहाद की मांग करती थी, जो सद्दाम के दिल के करीब थी। 1959 में उन्होंने एक नाकाम तख्ता पलट में हिस्सा लिया, जिसमें वो घायल हो गए और मिस्र भाग गए। वहां उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत किया। 1963 में वापस इराक लौटे और 1968 में बिना खून खराबे के हुए एक तख्ता पलट में अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने। 16 जुलाई 1979 को उन्होंने इराक के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली और देश की बागडोर अपने हाथों में ली। यह उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम ने इराक को तरक्की की राह पर ले गए। तेल की कमाई का इस्तेमाल उन्होंने देश की बुनियाद मजबूत करने में किया। स्कूल, अस्पताल और सड़कों का जाल बिछाया गया, किसानों को सहारा दिया गया और इराक की सेना को दुनिया की ताकतवर सेनाओं में शुमार किया जाने लगा। 1970 और 80 के दशक में इराक माली और फौजी ताकत के मामले में अरब दुनिया का फख्र बन गया। उनकी हिम्मत और दूरअंदेशी ने उन्हें मुस्लिम उम्मत के एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित किया। लोग उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पर देखते थे, जो अपने वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जिंदगी में चढ़ाव के साथ उतार भी आए। 1980 में ईरान के साथ जंग शुरू हुई, जो 8 साल तक चली। यह जंग भारी तबाही लाई, लेकिन सद्दाम ने हिम्मत नहीं हारी और इराक की हिफाजत की। फिर 1990 में उन्होंने कुवैत पर कब्जे की कोशिश की, ताकि अरब दुनिया को एकजुट कर सकें, लेकिन यह फैसला झगड़ों में घिर गया। पश्चिमी मुल्कों, खासकर अमेरिका ने इराक पर हमले किए। 1991 में खारी युद्ध हुआ, जिसमें इराक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद सद्दाम ने अपने लोगों के साथ डटे रहने का फैसला किया। 2003 में अमेरिका ने फिर हमला किया और सद्दाम को हुकूमत से बेदखल कर दिया गया। यह उनके जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन वे अपने हौसले से मुस्लिम दुनिया के लिए एक मिसाल बने रहे। 13 दिसंबर 2003 को उन्हें एक गड्ढे में छिपे हुए पाया गया और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत ने उन्हें शहीद बना दिया। मुस्लिम दुनिया में उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने वतन और ईमान की खातिर हर मुश्किल का सामना किया। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, मगर उनका इरादा और हौसला हमेशा बुलंद रहा। वह एक ऐसा हीरो थे जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया और अपनी कुर्बानी से मुस्लिम उम्मत को नई हिम्मत दी।